जल के लगातार उपयोग से भूजल स्तर में गिरावट दर्ज होने लगी है। पूर्व के सालों में भी भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी। भूजल स्तर के मामले में इंदौर जिला डार्क जोन में आ गया है, जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बिना अनुमति के नलकूप खनन होने पर बोरिंग मशीन राजसात की जाएगी। बिना अनुमति नलकूप खनन कराने वालों पर भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही होगी। बोरिंग के लिए विशेष परिस्थिति में कलेक्टर के माध्यम से अनुमति लेना जरूरी है। जी हाँ, निश्चित रूप से विगत दिनों में जैसा देखा गया है कि जो जल स्तर है वो बहुत नीचे आ रहा है और इंदौर को डार्क जोन में कहीं न कहीं माना जाता है। उसको देखते हुए पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत आदेश निकाला गया है। पूरे जिले भर में जो बोरिंग है उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। अगर बहुत ही विशेष कारणों से कहीं पर इसकी आवश्यकता है तो एडीएम को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से अनुमति जारी करी जाएगी। अगर बिना अनुमति के कहीं पर बोरिंग होती दिखेगी तो जो संबंधित मशीन है उसको हम लोग जब्त करके उसके राजसात की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में श्वानों को लेकर काफी समस्या बनी हुई है। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। डॉग बाइट की समस्या से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक में बताया गया कि शासकीय पशु चिकित्सक भी श्वानों की नसबंदी करेंगे। नसबंदी करने पर शासकीय पशु चिकित्सकों को इंसेंटिव मिलेगा। नगर निगम, एनजीओ और पशु चिकित्सा विभाग इसके लिए संयुक्त अभियान चलाएंगे। न्यायालय के आदेश अनुसार शहर के सभी श्वानों की नसबंदी का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 6 माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गोवा की तर्ज पर इंदौर को रेबीज फ्री सिटी बनाने का सुझाव भी बैठक में दिया गया। तो सबसे पहले तो ये हम कार्रवाई करें तो सब चाहिए और क्या क्या जरूरतें हैं कि एक बार इनको कमिश्नर साहब को बताओ और अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं कन्वेंट वाला होगा मैं रिपोर्ट से भी। देखिए, निश्चित रूप से जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हैं वो विगत दिनों में कई सारी देखने को मिली हैं और बहुत ही गंभीर मसला है ये। इस संदर्भ में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमको ये अलाउ करती हैं कि हम जितने भी कुत्ते हैं उनकी नसबंदी हमको करना है और उनको वापस उसी जगह पर लाके छोड़ना है जहाँ से उनको उठाया गया है। तो इस गाइडलाइन को हमको पालन करना ही पड़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए कैसे समस्या का निराकरण किया जाए, इस हेतु हम लोगों ने एक रोडमैप बनाया है और एक रोडमैप बनाकर अगले 6 महीने के अंदर 100% जितने भी कुत्ते हैं इंदौर शहर में सभी की नसबंदी कराई जाए, इस स्ट्रेटजी पे हम लोग चलने वाले हैं। इस हेतु जो हमारी अभी एजेंसीज काम कर रही हैं उनको अगर कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत है तो वो नगर निगम के द्वारा और हमारा जो रेड क्रॉस है उसके द्वारा हम लोग मुहैया कराएंगे। अभी लगभग जो डेली का आंकड़ा है वो 25 से 50 के बीच में नसबंदी का है, जिसको बढ़ाकर हम लोग कम से कम 200 तक ले जाएंगे। इस हेतु जो भी हम लोगों को संसाधन आवश्यक होंगे उनको बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी कुत्ते हैं उनमें से कितनों की नसबंदी हो गई और कितने बचे हुए हैं जिनके कान नहीं कटे हुए हैं, उनकी एक बेसिक एस्टीमेट बनाने के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है। तो जो खासतौर पर हमारा सफाई वाला अमला है उसके माध्यम से एक मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग अगले 2-3 दिनों में जुटा लेंगे कि लगभग कितने कुत्ते भी नसबंदी के लिए बचे हुए हैं। अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में कहीं पर है और इन सभी को अगले 6 महीने में कवर किया जाएगा। इस हेतु हमारा रोड मैप मोटा मोटा डिस्कस हुआ है। हम लोग इस पे काम करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। सर, किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दिया जाएगा? जी हाँ, निश्चित रूप से हमारे आज जो वेटनरी का अमला है उसको भी बुलाया गया था। हमारे पास 3 जो इस प्रकार के सर्जन हैं और ये जो दोनों एजेंसीज पे हमारे डॉक्टर्स काम करेंगे उनके साथ इनकी भी हम लोग सेवाएं ले सकते हैं। इनको अलग से अगर कुछ आवश्यकता पड़ी तो हम लोग कुछ इंसेंटिव या मानदेय देने का भी सोच सकते हैं, या फिर अन्य अगर आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हमको लगाने पड़े वो हम लोग लगाएंगे। लेकिन ये दोनों सेंटर हमारे ऑपरेशनल हों और दोनों में कम से कम 200 की संख्या हम लोग डेली की अचीव करें और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एक अन्य सेंटर भी खोलने पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन 2 सेंटरों पर ही 200 कुत्ते हम लोग डेली नसबंदी कर सकें और 6 महीने के अंदर इस टारगेट को पूरा कर सके, इस पे काम करें। नगर निगम में शासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए हर्षिका सिंह के स्थान पर शिवम वर्मा को आयुक्त पद की जवाबदारी सौंपी है।
नए आयुक्त के सामने अनेक चुनौतियों के बीच गर्मी के मौसम में जल संकट के हालातों पर नियंत्रण रखना भी बड़ा टास्क है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में आयुक्त शिवम वर्मा ने जल प्रदाय से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी जोनल अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई कि वे अपने अपने क्षेत्र में पानी से जुड़ी हर छोटी मोटी शिकायतों को भी गंभीरता से लें। बैठक में मौजूद अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जल प्रदाय से जुड़ी जानकारी दी। साथ ही टैंकर्स चलाए जाने पर सही डिस्ट्रीब्यूशन की बात अधीनस्थों को कही। एक एनालिसिस एईस से करवा लिया था सर पहले ही, और उन्होंने एक अमाउंट दे दिया है 450 के आसपास। कुछ एरियाज यहाँ पे जो नर्मदा विहीन है या फिर टेलेंट पे आ जाते हैं, जहाँ पे प्रेशर की समस्या आपत्ति हो जाती है। लेकिन आप लोग अपने अपने वार्ड में करें ताकि जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी टाइमली पहुँच जाए और किसी भी प्रकार के उद्देश्य के हमारे नागरिक। देखिए, आज हमारे पेयजल के संदर्भ में रिव्यू है। हम जानते हैं कि अभी चूँकि ग्रीष्मकालीन समय आने वाला है और वाटर सप्लाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जिम्मेदारी भी है, तो उसके लिए एक समीक्षा हुई है। हमारे सभी जो पीएचई के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सभी लोग उसमें उपस्थित थे और हमारे सभी 22 जोनों में किस प्रकार व्यवस्था करनी है, पेयजल सप्लाई रूटीन मैनर में चलती रहे, अच्छी चले। पानी के कुछ जगहों पे वाटर क्वालिटी का भी इशू है, उसके लिए पॉइंट बताए गए कि हम लोग 15 लोगों से जाके उनको चेक करें, उनके वाटर क्वालिटी को चेक करें और उनका फीडबैक भी लें और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ रूटीन सप्लाई के साथ साथ जो हमारे वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं, उनका हम लोग कैचमेंट चैनल क्लियर करें ताकि वो भी फिल हों और हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बढ़े, इसके लिए बात बताई गई है उनको। नहीं, बिल्कुल, देखिए टैंकर्स का भी हम लोगों ने एक प्रारंभिक असेसमेंट कर लिया है, लेकिन हमने अपने सभी एईज जो हमारे जोनल प्रभारीज भी हैं उनको बताया है कि आप लोग एक बार पुनः अपना टैंकर का असेसमेंट कर लें और उनके असेसमेंट के आधार पर एक्चुअल ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पे टैंकर्स प्रदाय करेंगे। इसके टेंडर और बाकी जो कार्रवाइयाँ वो ऑलरेडी हो रही हैं, हो चुकी हैं और हम लोग उसके हिसाब से टैंकर्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग करेंगे जिससे हमारे नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति में किसी प्रकार दिक्कत ना आए। बड़नगर तहसील क्षेत्र के थाना भाट पचलाना के गांव बालोदा लखा में खेत पर पलंग डाल सो रहे किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। किसान का नाम किशन सिंह चावड़ा, उम्र लगभग 50 वर्ष है। जानकारी अनुसार मृतक भारतीय किसान संघ बड़नगर के कार्यकारिणी सदस्य थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि लहसुन की फसल की रखवाली के लिए हर रोज खेत पर वो सोते थे। हालांकि लहसुन चोरी नहीं हुई, किसी ने अन्य कारणों से उनकी हत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड जांच में जुटी है। एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार पास ही में मृतक के भाई का घर है। मृतक के 2 बेटे हैं जो घटना के समय घर पर थे। जांच जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। सूचना सुबह खेत पर पहुंचे लोगों ने परिवार को दी थी। भाट पचलाना थाना अंतर्गत एक गांव है बालोदा लखा, करीबन वहाँ पर एक किशन सिंह राजपूत जी हैं। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष से ज़्यादा है। उनकी वो रात में अपने खेत पर सोए थे। उनके खेत में लहसुन की फसल कटी रखी थी और उनके पास में ही कुछ दूरी पर उनके भाई का भी खेत है, जो भाई भी वहीं पर थे और परिचित भी वहीं पे थे। इसी दौरान रात में किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके सर पर चोट है। वहाँ पर हमारी साइबर, एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड है वो अभी मौके पर उपस्थित है। एसडीओपी मैडम और टीआई साहब भी वहाँ पर हैं। मामले में अभी विवेचना की जा रही है। साथ ही पीएम के लिए बॉडी को भेजा गया है, तो अगर किसी और प्रकार की चोटें होंगी तो वो भी उसके माध्यम से क्लियर की जाएगी। आगरमालवा जिले के सोयत कला में कलश यात्रा के साथ गो कृपा कथा की शुरुआत हुई। कलश यात्रा की शुरुआत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई, जो अनेक मार्ग से होती ही पुनः सरस्वती शिशु मंदिर पहुंची, जहां पर कथावाचक साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती के द्वारा कथा का श्रवण कराया गया। कथा का आयोजन 24 मार्च तक रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक आयोजन चल रहा है। और सुनी किसने थी? माता पृथ्वी ने। सबसे पहले मेरे भाई बहने, वराह पुराण के 146वें अध्याय के 3 श्लोक में आता है इसका उल्लेख। कि सबसे पहले इस कथा को, अरे भाई आप इधर ध्यान दो, सबसे पहले वराह भगवान ने माता पृथ्वी को कथा सुनाई। इसलिए ये नई कथा नहीं, कथा तो पुरानी है, पर आपको पहली बार सुनने को मिली।
लोकतंत्र के महाकुंभ की रणभेरी से बचने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शहर समेत जिले भर में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही के लिए नगर पालिका एवं स्थानीय प्रशासन की टीम पीपल चौराहे पर एकत्रित हो गई और शहर की भीषण यातायात समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की सरकारी कार्यालय के अंदर एवं बाहर तथा बाजारों में संपत्ति विरूपण के तहत पीपल चौराहा, मातृ छाया कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका के सामने, अहिंसा द्वार चौराहा, इंदौर नाका आदि क्षेत्रों से बैनर, पोस्ट, होर्डिंग्स के अलावा सब्जी विक्रेताओं एवं हाथ ठेला संचालक को हटाया गया। ब्यावरा शहर के इंदौर नाके पर लाखों रुपए की लागत से निर्मित सुलभ शौचालय में अनाधिकृत रूप से कतिपय सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी का अवैध भंडारण कर रखा। शासकीय स्कूल क्रमांक 1 में जहां पर गरीबों को भोजन खिलाया जाता है, वहां पर योजना बंद कर सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी का अवैध भंडारण कर रखा। इस तरह सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए शासन द्वारा लाखों रुपए से निर्मित शासकीय भवनों में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी का भंडारण कर रखा था, जिसे एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुलभ शौचालय को खाली करवाया गया। ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे के समीप पुराने शासकीय अस्पताल परिसर में कतिपय लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। पुराने शासकीय अस्पताल परिसर में लोगों ने अपने 4 व्हीलर वाहन खड़े कर दिए। वहीं मटके और चाय की दुकानें संचालित होने लगी, जिन्हें एसडीएम के निर्देश पर हटाया गया और पुराने शासकीय अस्पताल परिसर के जर्जर भवन को भी कतिपय सब्जी विक्रेताओं ने नहीं छोड़ा। सूत्र बताते हैं कि सड़क पर बैठने वाले फल फ्रूट विक्रेताओं को पुराने अस्पताल परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ के शहर की यातायात अव्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाती है, या फिर हर बार की तरह अतिक्रमण विरोधी मुहिम बरसाती मेंढक की तरह टर टर करके रह जाती है। फिलहाल इस मुहिम के बारे में प्रशासनिक अधिकारी आगे जाकर अपना वक्तव्य देने से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि शहर की यह यातायात मुहिम केवल लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आने वाले वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। शासकीय भवनों एवं कार्यालय के साथ साथ सुलभ शौचालय में सब्जी का भंडारण कराने में राजनीतिक पार्टी के छुट भैया नेता का हाथ बताया जा रहा है। श्री बालीपुर धाम में अवतार श्री गजानन जी महाराज ने भगवान स्वरूप इस धरती पर अवतरण लिया है। इंटर कॉलेज बड़वानी से शिक्षा ग्रहण कर वे बालीपुर धाम आए और शमशान भूमि को अपनी तपस्या के बल पर पूजनीय तीर्थ क्षेत्र बनाया। गजानन जी महाराज बाबा को ईश्वर रूपी साक्षात संत बाबा जी मानते थे और आज भी मानते हैं। उनके लाखों अनुयायी आज बन गए हैं। बड़वानी राजा के यहाँ पर अपनी मधुर वाणी के माध्यम से मां अंबे जी की प्रार्थना, दुर्गा सप्तशती पाठ प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक हुंकार भरकर सुनाते थे। बड़वानी राजा प्रसन्न हो जाते थे और खुशी में वो कुछ देते थे, लेकिन दक्षिणा में कुछ नहीं लेते थे। बाबा जी के 104 वे अवतरण दिवस पर ब्रह्माणी एवं ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र के तृतीय दिवस पर जाप किया गया। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पाठ एवं दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा रहा है। प्रत्येक मातृशक्ति एवं पितृपक्ष द्वारा 11-11 पाठ किए जा रहे हैं। जन्मोत्सव में मेला जैसा लग रहा है। दिनांक 24 मार्च को रामानंद सागर द्वारा बनाई गई टीवी सीरियल में रामायण के पात्र सुनील लहरी, जो कि लक्ष्मण का रूप धारण किया था, वो भी आ रहे हैं। योगेश जी महाराज, MC सुधाकर महाराज की अगुवाई में कार्यक्रम को अपने स्तर पर ब्राह्मणों से भी पाठ करवा रहे हैं। जन्मोत्सव कार्यक्रम में लगभग 5 लाख भक्त का आने का लक्ष्य है। विभिन्न समितियों द्वारा अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उक्त जानकारी सदगुरु सेवा समिति के अरुण भार्गव, प्रदीप मंडलोई, बंटी मंडलोई, दुर्गा शंकर तारे, राजा राम पंडित, महेंद्र कुमार शर्मा, गोपी जोशी, कौशिक पंडित, रविंद्र शर्मा, शुक्ला, जगदीश पाटीदार, नवनीत पाटीदार ने दी।
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सोमवार को आने वाले लोकसभा चुनाव के विषय को लेकर तहसील कार्यालय पर विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रमुख पार्टियों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों सहित पत्रकारगण मौजूद थे। उक्त बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राहुल गुप्ता ने अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में मनावर तहसील में 75.97% मतदान हुआ था। वर्तमान में 261 केंद्रों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 2,42,817 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 1,20,517 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,22,991 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही 9 अतिरिक्त वर्ग के मतदाता हैं। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा तहसील के 81 ऐसे मतदान केंद्रों को चयनित किया गया है जिन पर 75% से कम मतदान होता रहा है। इन मतदान केंद्रों को विशेष टीम बनाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार, तहसील संयोजक मोहन भायल, तहसील विस्तारक राहुल पांचाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम सोलंकी, पन्नालाल पाटीदार सहित पत्रकारों में अंकित शुक्ला, कैलाश मुकाती, कैलाश राठौड़, दिनेश पटेल, अशोक पाटीदार, अनिल तोमर व योगेश जख्मी आदि लोग उपस्थित थे। परम पूज्य सदगुरु श्री श्री 1008 श्री गजानन जी बाबा जी के 104वें जन्मोत्सव अंतर्गत पूज्य संत श्री 1008 सुधाकर जी महाराज एवं पूज्य संत श्री श्री 1008 योगेश जी महाराज के पावन सानिध्य में गंधवानी नगर के गुरु भक्तों ने 100 से अधिक गुरु भक्तों की 10 समितियों का निर्माण कर आसपास के जिलों में 200 से अधिक गांवों में जन्म महोत्सव का निमंत्रण देकर सभी गुरु भक्तों से श्री दुर्गा चालीसा एवं श्री हनुमान चालीसा के 1.25 लाख पाठ के महाअनुष्ठान में प्रत्येक भक्त से 1111 पाठ करने का आग्रह किया। श्री बालीपुर धाम में 16 मार्च से 23 मार्च तक रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक, 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक एवं 24 मार्च रविवार को प्रातः 8 बजे तक सामूहिक संगीतमय श्री दुर्गा चालीसा एवं श्री हनुमान चालीसा के 1.25 लाइन पाठ का अनुष्ठान होगा। इसके लिए निमंत्रण देने वाली समितियों का सत्कार प्रत्येक गांव में भव्य स्वागत के साथ किया जाएगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।